जंग जारी या जंग बंदी, दुनिया तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर आ गई। ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने में 5 घंटे बाकी। अमरीकी सदर अपनी दी गई डेडलाइन पर बजट, कहा 8 बजे तक मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर बड़े हमले करेंगे। ऐसा हमला होगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। आज रात एक पूरी तहजीब खत्म हो जाएगी। तारीख का अहम तरीन लम्हा साबित हो सकता है। क्या होगा हम आज रात देख लेंगे। नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन गालिबन ऐसा ही होगा। मुज़ाकरात में ठोस पेशरफ्त हुई तो सूरत हाल बदल सकती है। ईरान के हवाले से मंसूबाबंदी के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। 8 बजे कुछ होने जा रहा है। ईरान में रजीम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। अब ज्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग आए हैं। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं तवक्को है आज रात 8 बजे से पहले ईरान का जवाब मिल जाएगा। अंदाजा है कि ईरान में पैगामात एक से दूसरे तक पहुंचने में वक्त लगता है। साल्सों के जरिए सफारती कोशिशों में मसरूफ हैं। ईरान का जवाब मुस्बत ना हुआ तो अमरीका और इत्तेहादी। व्हाइट हाउस की जानिब से एटमी हथियारों के इस्तेमाल की तरदीद। सोशल मीडिया पर जेडी वेंस के बयान को एटमी हमलों से जोड़ने पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान कर्नल लेविट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई जिससे ऐसा नतीजा निकलता हो। सिर्फ सदर को मालूम है आगे क्या होगा। ईरान के पास अमरीकी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे तक मुआहदा करने की मोहलत है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी हुकाम ने कहा कि अब भी 15,000 मिसाइल और 45,000 ड्रोन्स मौजूद हैं। खुद को इस तनाज़े में जीतता हुआ देख रहे हैं। जंग बंदी मुज़ाकरात में बड़ा डेडलॉक। ईरान ने खुद को बातचीत के अमल से अलग कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अमरीका के साथ सीज़फायर मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। 3 सीनियर ईरानी ओहदेदारों का हवाला देते हुए लिखा, ईरान ने अमरीका के साथ जंग बंदी मुज़ाकरात की कोशिशें रोक दी हैं। फैसले से पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी बराह रास्त सफारतकारी मुअत्तल होने का दावा। लिखा, सदर ट्रंप की जानिब से नई धमकियों के बाद ईरान ने फैसला किया। ईरान के फैसले से मुज़ाकरात की कोशिशों में पेचीदगी आई है। ईरान ने राब्ते मुनक़ता करके अपनी पसंदीदगी और मज़ाहमत का पैगाम देना चाहा। ईरानी सीनियर ओहदेदार ने कहा कि ईरान और अमरीका पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला करते रहते हैं। अगर ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो सऊदी अरब समेत पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। हालात काबू से बाहर गए तो बाबुल मंदब को भी बंद कर देंगे। ईरान दबाव में मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमरीका की सरेंडर की शर्त पर ईरान लचक नहीं दिखाएगा। डेडलाइन करीब, जंगबंदी के लिए सब नजरें पाकिस्तान पर लग गईं। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की सिफारती कोशिशों में तेजी। सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदार की तुर्क खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात खत्म होने से मुतालिक कोई पैगाम नहीं दिया। पाकिस्तान को ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की मुअत्तली से मुतालिक कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ। सलामती कौंसिल में लफ्ज़ी झड़पें। आबनाए हॉर्मुज़ खुलवाने की करारदाद रूस और चीन ने वीटो कर दी। 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूसी मंदूब ने कहा बहरीन की आबनाए हॉर्मुज़ से मुतल्लिक़ करारदाद गैर मुतवाज़न थी। चीन के साथ मिलकर खत्ते की सूरत हाल पर मुतबादिल करारदाद पेश करेंगे। चीनी मंदूब बोले अमरीका की धमकी के बाद करारदाद मंजूर करने से गलत पैगाम जाएगा। अमरीकी मंदूब माइक वॉल्ट ने कहा कि आबनाए हॉर्मुज़ इंतहाई अहम गुजरगाह है, इसको यकमाल नहीं बनाया जा सकता। रूस और चीन को करारदाद की हमायत करनी चाहिए थी। रूस और चीन खलीजी इत्तेहादियों के साथ खड़े हो सकते थे। रूसी ईरान को फौजी साजो सामान फराम करने वाला अहम मुल्क है। यूएई हुकाम के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद की मंजूरी न होने पर अफसोस है। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने आबनाए हॉर्मुज़ से मुतल्लिक़ करारदाद पेश की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। सऊदी अरब में अल-जबेल ऑयल तनसीब पर हमले की शदीद मज़म्मत। कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और दानिशमंदी के मुज़ाहरे को सराहा। कहा पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सऊदी क़यादत और अवाम ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम हमेशा अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह किया। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का अदा किया गया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी वली-ए-अहद ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कोर कमांडर्स की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़र सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने कहा कि सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। ईरान के हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। इससे सालसी और सफारती हल की राह हमवार हुई। इस नौयत के हमले बिला जवाब जारियतें जारी पुरअमन कोशिशों को संगीन तरीके से मुतासर करती हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी की हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा। फोरम ने भारत के झूठे फ्लैग ऑपरेशंस के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कहा इस तरह के हटकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके। भारतीय और बैरूनी सरपरस्तों की प्रॉक्सीज और सहूलतकार बिला इम्तियाज़ और मुसलसल ताक़ुब के जरिए ख़त्म किए जाएंगे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों को ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर भी तशवीश का इजहार। फील्ड मार्शल ने कहा हुकूमत मुसल्लह अफवाज अवाम के ताउन से सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम को मजबूत और आलमी सतह पर अपनी हैसियत को बेहतर बनाने पर गामजन है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का झुकने से इनकार, खुद को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। कहा 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद ईरानी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जवाब, कहा ईरानी कौम मुल्क के दिफा करेगी। मैं खुद भी ईरान के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैं ईरान के लिए जान कुर्बान करने को हमेशा तैयार था और रहूँगा। जंग के खिलाफ लड़ने के लिए 1 करोड़ 20 लाख ईरानी शहरियों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। ईरान के बहादुर अवाम ट्रंप की धमकियों को खातिर में ना लाए। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले घरों से बाहर आ गए। मुल्क भर के अहम पुलों और बिजली घरों पर कौमी परचम थाम कर इंसानी जंजीर बना दी। बच्चे, बूढ़े, जवान, तलबा तालिबात और खवातीन शामिल। ईरान के सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर हमले। अलजबेल में अमरीकी कंपनीज को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया गया। जैमा में अमरीकी कंपनी शोजन फिलिप्स के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमले। निशाना बनाए जाने वाली अमरीकी कंपनीज में सदरा, एक्सन मोबिल और डार्क केमिकल्स शामिल। पासदारान इनकलाब ने पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा सऊदी अरब में प्लांट्स पर हमला शिराज में हमारी तनसीबात पर हमलों का जवाब है। तहम्मुल का वक्त खत्म हो चुका। अमरीका के अहमक रहनुमाओं ने अपने मफादात यहूदियों के कदमों पर कुर्बान कर दिए। अमरीका सुर्ख लकीर उबूर करता है तो रद्द-ए-अमल खित्ते से बाहर होगा। अमरीका और इसके शराकतदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। ईरान के सऊदी अरब की तवानाई तनसीबात पर हमले। पाकिस्तान की मजम्मत। हमलों को सऊदी अरब की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमलों से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो सकता है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार किया गया। पाकिस्तान मुतासरीन के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करता है। मुश्किल घड़ी में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। पाकिस्तान सऊदीया की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हमायत का इयादा करता है। इसहाक डार, अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए अब भी पुरउम्मीद। कहा कोशिश है चीज़ों को जिस हद तक हो संभाला जाए। मुज़ाकरात के हवाले से कल तक पुरउम्मीद थे। इसराइल ने कल रात ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। जवाब में ईरान ने सऊदी ऑयल डिपो पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। सूरत हाल पर चीन के वज़ीर ख़ारिजा से रब्ता किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने सऊदी तनसीबात पर हमले की शदीद मसम्मत की। ईरान के सऊदी अरब पर हमले मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। सऊदी अरब पर हमले काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तार कहते हैं कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब पर हमलों से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। दुआ गो हैं कि कशीदगी खत्म और हालात अमन की तरफ लौटें। अमरीका का एक बार फिर ईरानी जजीरे खाक पर हमला। अमरीकी नायब सदर की हमलों की तस्दीक। कहा जजीरा खाक पर तेल तनसीबात नहीं बल्कि फौजी तनसीबात हदफ थीं। खाक पर हमला अमरीकी हिकमत अमली में तब्दीली नहीं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का ईरान में 8 पुलों को निशाना बनाने का दावा। ईरान के कई शहरों पर बम बरसाए। हमलों में 15 ईरानी शहरी शहीद। काशान में रेलवे पुल पर बमबारी से 2 शहरी शहीद। तबरेज़ में हाईवे पर बने पुल को निशाना बनाया गया। शहर परदेश में हमलों के बाद तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 6 लाशें निकाली गईं। लेबनान में शहादतों की तादाद 1530 हो गई।
आबदाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिकार कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में तमाम दोस्त ममालिक की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम चाहता है। पाकिस्तान बहरीन की पेश की गई करारदाद की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान चाहता है मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मज़ीद मौका दिया जाए। अमरीका ईरान मसला जंग से नहीं मुज़ाकरात से हल होगा। पाकिस्तान की मुज़ाकरात के लिए कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा गया। खित्ते में क़याम अमन के लिए तमाम ममालिक को अपना किरदार अदा करना होगा। इसाक डार का सफारती रडार मुसलसल ऑन। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर दोनों रहनुमाओं का इज़हार तशवीश। सलामती कौंसिल में जारी अमूर पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर। इसाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्ला लाती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत और किफ़ायतशारी इक़दामात पर इजलास। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि किफ़ायतशारी के इक़दामात का मकसद बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाना है। मुल्क भर में तवानाई बचत इक़दामात नाफिज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 8 बजते ही शट डाउन। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बाजार, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें रात 9 बजे तक खुली रहीं। रोज़मर्रा अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स रात 8 बजे बंद। बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, तनूर रात 10 बजे बंद हो गए। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के औकातकार पाबंदियों से मुस्तस्ना। सिंध में मार्केट्स बंद करने का फैसला नहीं किया गया। सिंध में मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ मिल गया। सूबे भर में पेट्रोल सब्सिडी देने का आगाज। 2800 से ज़ायद मोटरसाइकिल मालिकान को रकम बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत ने 500 रुपये ट्रांसफ़र फ़ीस माफ़ कर दी। 15,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल मालिकान ने पोर्टल पर इंदराज करा दिया। सिंध हुकूमत ने किसानों को फ़ी एकड़ 1500 रुपये की सब्सिडी देना शुरू कर दी। सिंध वाहिद सूबा है जिसने पब्लिक और प्राइवेट मुसाफिर गाड़ियों में किराए कम किए। मुकेश कुमार चावला ने कहा कि पाक नेवी के साथ मिलकर स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सलमान सफदर की बानी पीटीआई से आज 2 बजे मुलाकात कराने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने समाअत पीर तक मुकर्रर करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अदालत अपनी मसरूफियात देखकर तारीख मुकर्रर करती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्लाइंट से मुलाकात कर लें, अपील भी फिक्स कर देंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। सलमान सफदर की बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें पहले सुनने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जेल में मिलकर आएं, हम अपील भी फिक्स कर देते हैं। वकील की मुलाकात काफ़ी नहीं, फैमिली मुलाकात भी होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बहनों ने यहाँ तक कहा कि मुलाकात के बाद प्रेस टॉक तक नहीं करेंगी। ये बात भी नहीं मानी गई। ये फस्तायत की एक बड़ी मिसाल है। हमारे खिलाफ हर हुक्म पर अमल दरामद हो जाता है। ऐसे अटकंडों से बानी की मकबूलियत कम नहीं हो सकती। तहरीक भी चलाएंगे, एहतजाज करेंगे, अदालतों में भी जाएंगे। पार्टी अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास के साथ है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपने लाहे अमल का ऐलान करेगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई इंतजामी सूरत हाल और अवामी फलाही इक़दामात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कि अवामी मसाइल के मौसर हल के लिए वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। पंजाब के तालीमी इदारों में मेरिट और शफाफियत अवलीन तरजीह है। सदर मुमलिकत से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की ऐवानी सदर में मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह के मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। कैनलॉन ग्रुप और संदर ग्रीन ग्रुप शामिल। लाहौर में इश्तराक से सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर इत्तफाक। 1000 एकड़ पर इंडस्ट्रियल स्टेट प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। पंजाब में कोयले से पेट्रोकेमिकल मसनूआत हासिल करने की टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने का जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा हुकूमत को बिजनेस नहीं करना बल्कि बिजनेसमैन को सपोर्ट करना चाहिए।
पानी भरे बादलों का जबरदस्त सेक्शन। लाहौर में बारिश से जल थल एक, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक रवानी मुतासिर, कई इलाकों में ताहाल पानी जमा। फीडर स्ट्रिप कर जाने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। सबसे ज्यादा बारिश समनाबाद में 46 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मियांवाली के पहाड़ी सिलसिले पर बारिश से नदी नालों में तोगयानी। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर में बारिश से 4 सदा रोड पर भुडनी नाला बिफर गया, पानी नाले से गली कूचों में दाखिल। जैकबाबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक और हवाओं के साथ बारिश। मरी में 8 रोज से मुसलसल तूफानी बारिश। लैंड स्लाइडिंग के वाकयात रोनुमा होने का खदशा। जेका गली, लॉरेंस कॉलेज रोड और लोए टोपा हाई रिस्क एरिया करार। नशा छोड़ो, जिंदगी से जुड़ो। अंधेरों से निकलना है तो जहर को छोड़ना होगा। 365 न्यूज़ की नशे के खिलाफ भरपूर मुहिम का आगाज। आवाम की भी भरपूर पज़राई। ये सिर्फ एक मुहिम नहीं, उन माओं के आंसू की पुकार है जिनके बेटों की जिंदगी इस जहर ने निगल ली। आएं, हमारे साथ मिलकर हाथ बढ़ाएं, आवाज उठाएं। हमें बोलना होगा, जालिम का हाथ रोकना होगा। आज अगर हम ना जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। ये जंग किसी एक की नहीं, हम सब की है।